So hello everyone, welcome to Lovers C. I hope you all are happy and healthy. So let's just start today's video, that is the topic of effects of masturbation based on your queries, comments and emails. I am going to discuss this because this is the very much typical problem or scenario among the youth and basically the males. So let us talk about in detail. So effects of masturbation यानी कि हस्तमैथुन. तो basically masturbation is not a sex, it's a type of self pleasure activity where your semen get ejaculated as same as in your sex. ठीक है, without the presence of female partner your सीमन डिस्चार्ज फ्रॉम योर पेनिस. ठीक है, तो बात करते हैं कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे. तो पहले बेसिकली मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मास्टरबेशन से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या HIV वगैरह कुछ डिसीज़ेज़ नहीं होते हैं गाइज, अनटिल और अनलेस आप बेसिकली हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तब आपको ये हो सकता है बेसिकली. ठीक है, तो क्लीननेस अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है, आपको मेंटेन करना चाहिए और अपने अंडर गारमेंट्स को भी रेगुलरली, और अगर मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आपको चेंज करना चाहिए, वॉश करना चाहिए. सो ये तो हो गई कुछ बातें. अब बात करते हैं कि वाई मैन मास्टरबेट. सो वी ऑल नो एज वी आर मैमल्स. ठीक है, तो मैमल्स बेसिकली नीड प्लेजर because in masturbation your body releases dopamine and endorphins in your brain, which are self pleasurable and pain killing hormones, okay, which relax your overall mental nervous system. So that is why your body wants this dopamine again and again. So until or unless it becomes an addiction it is safe. बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और कई लोग इसका कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं. ठीक है, तो मेरी बातों को एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिए. ठीक है, और तब कंक्लूजन पे आइएगा और अंत में मैं खुद ही इसको कंक्लूड करूँगा. सो तो until or unless it becomes an addiction it is totally safe. So addiction means if you are doing it 3 times or 4 times in a day, then it's an addiction. And if you are performing this once in a month or once in a week, okay, so this is safe. सो वंस इन अ वीक भी आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, वैसे बेसिकली अगर मैं बात करूँ बॉडी बिल्डिंग जिम या फिर जो लोग एक्टिव मैन हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल मास चाहते हैं, वेट गेन चाहते हैं, तो उनको मैं ये बेसिकली रिकमेंड नहीं करूँगा मास्टरबेशन करना. क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको एक चीज़ समझनी होगी कि वेट गेन आपका तभी होगा जब आपका कैलोरी सरप्लस होगा. तो अगर आपका कैलोरी सरप्लस होगा तभी आपकी बॉडी बनेगी, मसल मास इंक्रीज़ होगा. ठीक है, सो कैलोरी सरप्लस मेंटेन होता है हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन से, डाइट से, और आपका बेसिकली मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम को पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी आपका मतलब कि खाने को डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर रहा है. तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है साइंस का. सो अब बात करते हैं कि जब आप मास्टरबेट कर लेते हो तो फिर आपके बॉडी से सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, इजैकुलेट हो जाता है. ठीक है, तो और आपको पता है वंस इजैकुलेशन में आपका मतलब कि स्पर्म्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं. ठीक है, सो वंस टाइम यू इजैकुलेट यू लूज स्पर्म्स. सो ये चीज़ क्लियर हो गई. और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी बेसिकली तो ये रोज़ सीमेन बनाती है. ठीक है, कई लोगों को ये वहम होता है कि रोज़ स्पर्म बनते हैं, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आपकी बॉडी बेसिकली तो रोज़ सीमेन बनाती है, बट स्पर्म्स बेसिकली जो फुल हो जाते हैं आपके स्क्रोटम में या फिर आपके टेस्टिकल्स में, जो स्पर्म्स बनते हैं वो बेसिकली 72 डेज़ का टाइम लेते हैं. सो ऑलमोस्ट इट टेक्स मोर देन 2 मंथ्स. ठीक है, तो फुल होने के लिए. वैसे तो आप अगर मास्टरबेट करते जाओ तो बॉडी बेसिकली उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी. तो आपका पहला बेसिकली बॉडी बहुत स्मार्ट है हमारी. ठीक है, आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि अगर आप जैसे कि एक हाथ से रोज़ ही वर्कआउट कर रहे हो और दूसरे हाथ से नहीं कर रहे हो, तो उस हाथ से, जिस हाथ से आप रोज़ वर्कआउट कर रहे हो, उससे जब आप करोगे तो आप उससे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा वेट उठा पाओगे जिससे आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो. ये एक फैक्ट है. क्यों? क्योंकि बेसिकली बॉडी को ये पता चल जाता है कि इस हाथ को ब्लड सर्कुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप करनी है. ठीक है, इसका यूज़ आता है. तो जैसे कि मैं बात करूँ, आप अगर राइट हैंड डोमिनेंट हो तो आपका दाएं हाथ में जितनी ताकत है उतने बाएं में नहीं हो सकती गाइस. ठीक है, तो ये होता है फैक्ट. तो बेसिकली बॉडी भी बहुत स्मार्ट है. सो वंस यू इजैकुलेट यू लूज स्पर्म्स. अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है और आपने मास्टरबेशन किया है तो फिर आप में ये इफ़ेक्ट करेगा गाइस. ठीक है, इसमें आपको वेट लूज़ हो सकता है, आप में थकान आ सकती है, टायर्डनेस आ सकती है. ये कुछ सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो. इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस, इसको अदरवाइज़ और मिक्सअप मत करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा. अंत में मैं खुद ही से कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा. और ये टॉपिक बेसिकली बहुत समझ हाई लेवल टॉपिक है, इसको समझना की कोशिश करना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है तो आपको बेसिकली, अगर आपने मास्टरबेट किया तो आपको ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टायर्डनेस हो सकती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग. ठीक है, यू लूज़ इंटरेस्ट इन योर सेल्फ एंड
यू बिकम एडिक्ट एंड यू वांट दिस मोर। सो अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपका न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं है तो आपकी मसल वीकनेस हो सकती है, बेसिकली आपका मसल मास लूज़ हो सकता है, एकदम बनेगी ही नहीं बॉडी, देखने से ही आप एकदम थिन लगोगे, आपका बॉडी मास इंडेक्स नीचे गिर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट की कैटेगरी में आ जाओगे या माल नरिश्ड हो जाओगे। फोर्थ कैटेगरी आपकी हेयर फॉल हो सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है और मास्टरबेट हो रहा है। और आपको पता है सीमेन में बेसिकली विटामिन, जिंक और फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन होते हैं गाइस, ठीक है। और आपकी बॉडी बेसिकली न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, तो फिर वो स्मॉल अमाउंट न्यूट्रिशन भी आपका निकल गया। और अगर आप रोज़ निकाल रहे हो तो फिर तो आपका पूरा न्यूट्रिशन मतलब बॉडी को मिला ही नहीं ना, आपने ऊपर से खाया नीचे निकाल दिया, तो फिर बॉडी में बीच में रुका कहाँ वो, तो उसको रोक के रखना है, ठीक है। अगर आप नहीं रोक के रखोगे तो बॉडी कहाँ से बनाएगी, मसल मास कहाँ से बनाएगी, वो तो पहले स्पम बनाएगी ना। और बेसिकली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेसिकली सबसे लास्ट में हमारा स्पम बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लड बनता है, उसके बाद हमारा बॉडी फंक्शनिंग, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को मेंटेन किया जाता है, उसके बाद कहीं जाके हमारा मसल मास बनता है या स्किन या टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आयुर्वेद में भी तो ये भी लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा ब्लड लगते हैं इस स्पर्म को बनाने में। वैसे ये बहुत ही हद तक ट्रू भी मैं मान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आप बहुत ही डीप में इसे स्टडी करोगे, ठीक है, तो आप में बेसिकली जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एक डोर का काम करता है, ओपनिंग का, जो कि सेमाइनल डक्ट टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्पर्म्स को मतलब कि कैरी करते हैं डिस्चार्ज के दौरान, ठीक है, पेनिस से अटैच जो होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये बेसिकली प्रोस्टेट एक डोर का काम करता है ताकि आपका यूरिन और आपका सीमेन आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। तो और अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर दोगे तो आपका प्रोस्टेट कमज़ोर हो सकता है गाइस, आपकी नर्व्स वीक हो सकती हैं, आपका पेनाइल टिश्यू वीक हो सकता है, जिससे आपका इजैकुलेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा गाइस। बेसिकली एक थॉट से भी इजैकुलेशन हो जाएगा, जिससे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी कहते हैं, या फिर इसे हिंदी में आप कह सकते हैं शीघ्र पतन, ठीक है, या बहुत ही अच्छी भाषा में बोलूँ तो धात का गिरना, ठीक है, जो आपने गाँव वगैरह में सुना होगा। तो वो बेसिकली उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा बचपन की गलतियाँ, तो शायद यही है वो मास्टरबेशन, शायद नहीं यही है, सॉरी, मास्टरबेशन यही होता है, बचपन की गलतियों में आप कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो कि आपको लॉन्ग लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ ये सारे सिम्टम्स की एक्सेस ऑफ मास्टरबेशन। अगर आप मॉडरेट मास्टरबेट कर रहे हैं विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ कर रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल है, अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर रहे हैं तो फिर ये हेल्दी है। सो अब बात करते हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में हो जिसने बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया है तो उसे क्या करना चाहिए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपको इसे क्विट करना है, आपको इसे योगा और मेडिटेशन से रिप्लेस करना है। और आप जब मास्टरबेट करो तो उसकी जगह पे आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, दौड़ लो। अगर मास्टरबेट करने का मन कर रहा है 10 किलोमीटर दौड़ के आ जाओ, ठीक है, 10 किलोमीटर ज़्यादा बोल दिए, 1 किलोमीटर भी दौड़ के आ जाओ, ठीक है। 20 जम्प्स लगा लो, ठीक है, बेड पे बैठे मत रहो, 20 जम्प्स तुरंत खड़े हो लगा लो, थक जाओगे खुद ही, उसके बाद कोई और काम करो, अब बिजी रहो बेसिकली, ठीक है। इस एक्टिविटी को आपको छोड़ना पड़ेगा। और मैं अगर बात करूँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हो और मास्टरबेट बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो फिर आपका नर्वस सिस्टम पे भी इसका असर पड़ सकता है, ब्रेन पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड हेल्थ लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस देगी, ठीक है, पेन हो सकता है, बैक पेन लॉन्ग टर्म में। ये बेसिकली ये सब इफेक्ट्स आपको आफ्टर 40 ईयर्स आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे क्योंकि अभी आप यंग हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन एज के बाद थोड़ा कम होता है और प्रोटीन और न्यूट्रिएंट की अगर डिफिशियंसी है बॉडी में बचपन से, तो फिर ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। सो अब बात करते हैं कि जो लोग कम मास्टरबेट कर रहे हैं उनके लिए क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट कि अगर आपका प्लस की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अगर आपकी नहीं है तो फिर आपको कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे भी आपको बहुत ही मिनिमलिस्टिक करना है। अगर आप 1 इन अ मंथ कर रहे हो तो 1 इन अ 3 मंथ पे जाओ, ठीक है, फिर धीरे धीरे 1 इन अ 6 मंथ, फिर 1 इन अ ईयर, तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप मास्टरबेट नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी आदत है गाइस, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप ये सब नहीं करते हो, हाई न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हो, वर्कआउट्स में ज्वाइन करते हो, सोशलाइज होते हो अपने आप को, तो आपका मसल मास और आपका मेंटल हेल्थ दोनों अच्छे रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉडी का बेसिकली बहुत अच्छा होता है, जो भी आप काम करोगे उसमें सक्सेस होगे गाइस, ठीक। और बेसिकली फोकस आपका बढ़ जाएगा। तो फोकस बेसिकली हर चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है, चाहे वर्कआउट ही हो। अगर आप मास्टरबेट करते हो, आप प्लेजरेबल हो, तो वर्कआउट के दौरान जो पेन होगा आपको मेंटल में, तो वो आप तुरंत छोड़ोगे और जाओगे मास्टरबेट करोगे। ऐसा भी सिनेरियो मैंने देखा है जिस कारण से लोगों की बॉडी नहीं बन पाती, मसल मास नहीं बढ़ता है गाइस, ठीक है। सो मैंने शायद सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। सो अब बात करते हैं इसके कुछ क्या
रेमेडीज़ हो सकती हैं अगर आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन से सफ़र कर रहे हो। तो पहला रेमेडी आपको मैं देना चाहता हूँ, परफॉर्म कीगल एक्सरसाइज। बेसिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज आप करो, ठीक है। तो उसमें ये बहुत ही हेल्प करेगा। आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और आपकी सेमाइनल डक्ट है और जो आपका पेल्विस की मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, और जब वो स्ट्रेंथन होंगी तो फिर जो आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन जल्दी से हो जाता है, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि जब आपको अर्ज होती है टू यूरिनेट, आपका यूरिन नहीं रुकता है, तुरंत लीक हो जाता है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने से। तो इसे आपको कम करना है, और मैं तो कहता हूँ इसे मत ही करो आप गाइस, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है और इससे कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही है। जब आपका सीमेन आपकी बॉडी में स्टोर होगा तो वो लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स देगा आपको, ठीक है। आप में कैल्शियम कंटेंट बढ़ेगा, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा और जिंक वगैरह भी आप में पढ़ेगा गाइस, ठीक है, क्योंकि आप होल्ड कर रहे हो न्यूट्रिशन को, बेकार में नहीं डिस्चार्ज कर रहे हो। और आपकी बॉडी को जब ये पता चलेगा कि हाँ अब स्पर्म क्वालिटीज़ बढ़ चुकी हैं, 72 हो गया है, ठीक है, अब तो अब वो बॉडी क्या है, अब जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे वो ब्लड में बनेगा, आपका मसल मास बढ़ेगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, शाइन आएगी बॉडी में, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फोटोजेनिक मेमोरी भी डेवलप होगी। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं बेसिकली अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो गाइस। तो फिर हाँ, तो फिर मैं कहाँ बात कर रहा था कि रेमेडीज़ क्या हैं। तो बेसिकली पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करिए, आप बेसिकली होल्ड करिए, अपनी यूरिन को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करिए, ठीक है। और ट्राई करिए कि जो कहीं पे भी अगर आप बैठे हैं तो मेडिटेट करिए, इनहेल एक्सहेल करिए बहुत ज़्यादा, डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग करिए, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और तो मैं यही कहूँगा जब भी आपको अर्ज हो तो तुरंत आप सोशलाइज हो जाएँ, बाहर चले जाएँ, घूमने चले जाएँ, कुछ भी चीज़ से इसे रिप्लेस करिए, वर्कआउट करें, रीडिंग करना स्टार्ट करिए, ठीक है। बेसिकली आपकी बॉडी को अगर एक बार ये कंफर्ट वाली सिचुएशन आ गई तो फिर आप पेन नहीं एंड्योर कर पाओगे अपनी बॉडी में, ठीक है। और हर समय हर चीज़ अच्छी नहीं होती गाइस, कई बार हमें पेन का भी, डिफ़िकल्टी का भी सामना करना पड़ता है, ये आपको मानना पड़ेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लास्ट में मैं यही कंक्लूजन करना चाहता हूँ, अगर मॉडरेट मास्टरबेशन कर रहे हो प्लस अपना हेल्दी न्यूट्रिशन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खा रहे हो और बहुत ही मतलब कि थोड़ा बल्क में खा रहे हो, खाना ज़्यादा खा रहे हो, मतलब हैवी नहीं, थोड़ा अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो, और तब मॉडरेट मास्टरबेट करो विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ और विद इन अ ईयर, देन ये हेल्दी है। एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर डूइंग मास्टरबेशन विदाउट consuming enough calories or enough nutrition, high quality nutrition, then you become weak, malnourished, and you have a low bone density, low muscle mass, and you have lots of other difficulties in your daily life. Now third thing, if you are not masturbating, then you are completely healthy and you must have some of these benefits in your life. First one is you have photogenic memory, second you perform workout well, third you have the capacity to endure pain during workouts, fourth you have healthy bone density, healthy muscle mass, and overall healthy body, and you have a lot of focus. So this is all about guys, and if you like this video don't forget to like, share, and please subscribe our channel Loverz. Thank you. This video is basically in this video is made in research for masturbation of both medical science, Ayurvedic science, and some experiences are involved in making of this video. So don't forget to like, share, and please subscribe our channel Loverz. Thank you.